पार्क में मैंने क्या देखा, बहुत सारी लेडीज आ रही थी जा रही थी, तो 40 की उम्र के बाद की जितनी भी लेडीज थी, मतलब उनके फेस से झलकने लगता है कि इनकी उम्र 40 के ऊपर ही होगी। मैक्सिमम लेडीज की चाल सही नहीं थी। हालांकि यंग एज लगा सकते हैं आप, इतना बूढ़ा तो नहीं होता इंसान 40 की उम्र के बाद, लेकिन उनकी चाल में जो था वो अंतर था। जैसे पहले वो नॉर्मल चाल चलती थी, लेकिन जैसे अब चलना शुरू हो गया था तो कोई इस तरीके से चल पा रहा था, कोई थोड़ा प्रेशर लेके हल्का सा कमर झुका के चल रहा था, और बहुत सारी लेडीज तो इस तरीके से जिनका हैवी वेट था वो इस तरीके से चल पा रही थी। मतलब वो स्लोली स्लोली चल रहे थे, डर डर के चल रहे थे। उनके अंदर दिखाई दे रहा था कि एक डर है कि कहीं वो गिर ना जाए। वो संभल संभल के चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। जो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे थे वो दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो जरा ध्यान देके चल रहे थे, एकदम एक्टिव पर्सन नहीं थे। तो मोटापा तो कारण है ही है जो हमारी स्टिफनेस को लाता है, हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करता है, बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी चाल भी खराब होने लगती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज जो आपके बैलेंस को मेंटेन करेगी। सबसे पहली चीज तो ये आपको लड़खड़ाने से बचाएगी। जैसे हमें डर लगता है कि कहीं हम लड़खड़ा ना जाए, गिर ना जाए, लंगड़ा कर चलने लगते हैं, उससे आपको बचाएगा और सारी जिंदगी आपकी चाल को सही रखेगा, एकदम आपको एक्टिव बना देगा। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ये जो चाल आपकी खराब हो जाती है उम्र से पहले ही, उसको पहले ही मेंटेन कर लीजिए। नहीं तो पोस्चर बिगड़ता बिगड़ता जब आप 80 तक पहुंचते हैं आपका पोस्चर इतना खराब हो जाता है कि 2 कदम भी आप ठीक तरीके से नहीं चल पाते, आपको चलने से भी डर लगने लगता है, फिर आपको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये सहारा जिंदगी में आपको ना लेना पड़े, तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए ही है, जल्दी से करना शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। हम लेडीज हमेशा ये सोचते हैं कि घर का हम इतना सारा काम तो कर रहे हैं, फिर हमें क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। जेंट्स ये सोचते हैं कि भाई इतना वर्कलोड हमारे ऊपर है ना, घर के लिए हमें पैसे कमा के लाना है, सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, फिर घर में आके भी कुछ ना कुछ काम रहता ही है कि आज मार्केट से ये लेके आना है, आज वो काम करना है। इतना सारा स्ट्रेस होते हुए हम एक्सरसाइज पे कहाँ ध्यान देंगे, हमारे ऊपर तो इतना सारा प्रेशर है, उसी में हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। मैक्सिमम लोग मेरे साथ यही कहते हैं, मेरे आसपास के या मेरे रिश्तेदार जितने भी है, जब मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि आप एक्सरसाइज क्या करो, वो बोलते हैं अरे हमारा तो इतना काम है, हम सारा दिन चलते फिरते ही रहते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। लेकिन आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि जैसे ही हम 40 की उम्र में पहुंचते हैं या हल्का सा उसके ऊपर चले जाते हैं, हमारी चाल ही खराब होने लगती है। सबसे पहले चाल से ही पता लग जाता है कि उस इंसान के अंदर किस जगह पे दिक्कत हो रही है, किस जगह पे उसको पेन हो रहा है, उसकी चाल ही खराब हो जाती है। और चाल जहां खराब हो गई फिर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ही खराब होने लगता है। तो चलिए उसको ठीक करने के लिए, और जिंदगी में कभी भी लड़खड़ा कर आप ना चले, आपको कभी भी लंगड़ाना ना पड़े, आपको कभी भी गिरने का डर ना हो और आपकी हड्डियां एकदम मजबूत रहे, कोई भी पेन आपको ना हो, तो ये एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू करो। देखो, सबसे पहली एक्सरसाइज है अपने बैलेंस को फिर से वापस लाने की। हमारा बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ रहा है तो उसको ठीक कर लीजिए। कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ध्यान से देखिए। आपको इस तरीके से खड़े होना है और सबसे पहली एक्सरसाइज है अपनी लेग्स के ऊपर, एक लेग्स के ऊपर अपने वेट का प्रेशर देना ताकि वो और मजबूत हो सके। हम इस तरीके से खड़े हैं, अब आप कहेंगे कि इस तरीके से खड़े हैं क्या, इससे हमारा बैलेंस ठीक नहीं होता? बैलेंस ठीक होता है, दोनों लेग्स पे आपका बराबर वेट है। एक लेग्स पे अगर आप वेट डालोगे, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे, वो और ज्यादा अपने आप को मजबूत करना शुरू करोगे। जब तक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आती जिसमें आपको खतरा फील हो, तब तक आप अपने बचाव की कोई तैयारी नहीं करते, आप नॉर्मल खड़े रहते हैं। अब आप सोचिए, आप मार्केट में गए, आप ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हैं, तो आपका ध्यान पूरा वहां है, लेकिन कहीं से आपको पता लग जाए कि यहाँ पे एक चोर घूम रहा है, उसके हाथ में गन है, तो आप छुपने की कोशिश करोगे, या तो वहां से जल्दी से सामान लेके चलने की कोशिश करोगे, या फिर किसी और जगह जाके ऐसी जगह ढूंढोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि मैं कहाँ पे छुप सकती हूँ ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। तो तब दिमाग हमारा ज्यादा एक्टिव होना शुरू होता है। तो इसलिए वही काम आपने करना है, एक लेग के ऊपर थोड़ा प्रेशर देना है। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। देखो, है ना सिंपल सी एक्सरसाइज, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए और आपकी चाल को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको भी शर्म आती है जब आप कहीं बाहर जाते हो कि भाई देखो
मैं जो चल रही हूँ मेरी नॉर्मल चाल नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मजबूर होने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करना शुरू करो, आपकी चाल भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका मोटापा भी कम होगा। इस तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, ऐसे एक लेग को उठाना है, वापस, फिर दूसरी लेग को उठाना है, वापस। पहले आप एक लेग से भी कर सकते हो, जैसे ऐसे, वापस। कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन आप धीरे धीरे से कर सकते हो, ऐसे। और बिना सपोर्ट के करोगे तो अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी जो ज्यादा मोटे लोग हैं अगर बिना सपोर्ट के नहीं कर पा रहे तो सपोर्ट भी ले सकते हैं। शुरू में सपोर्ट लेना है, बाद में धीरे धीरे करके छोड़ देना है, इस तरीके से। तो एक लेग से 10 से 20 रेपिटेशन, फिर हम दूसरी लेग से करेंगे। अब आप सोच रहे हो भाई इनसे क्या होगा, इनसे बहुत कुछ होने वाला है। आप करके देखो, बहुत कुछ होगा, आपकी बॉडी में एक नई जान आनी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, थोड़ा सा लेग्स को खोलना है। अब एक लेग को उठा के रखना है और अपना पूरा वेट ओनली एक लेग पे छोड़ देना है। कम से कम 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, किसी चीज को ऐसे पकड़ सकते हैं, नहीं जरूरत है तो ऐसे करिए, वापस, फिर दूसरी लेग के साथ। वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक लेग को पीछे रखेंगे, एक लेग को ऐसे रखेंगे, नॉर्मल हाथों को इस तरीके से छोड़ दीजिए। और अब आपको साइड में देखना है और दूसरी साइड देखना है। इससे भी बहुत सारे लोगों का ना बैलेंस बनने लगता है। बहुत सारे लोगों का तो बैलेंस बिल्कुल इतना खराब होता है कि जरा इधर ही उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाया और वो ऐसे करने लग जाते हैं। देखो, मैंने एक लेग को आगे रखा है, एक को पीछे रखा है, यानी मैं स्टेप चलने वाली हूँ। धीरे धीरे करके आपको ऐसे आ जाना है और फिर ऐसे दाएं बाएं। तो अभी करके देखो, शुरू में आपका बैलेंस बिगड़ेगा ऐसे करने में, गर्दन को घुमाने में, और जब इसको करते जाओगे डे बाय डे प्रैक्टिस से तो बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप आराम से ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। एक लेग को उठा के भी आप घुमा पाओगे। तो अगर आप अच्छे से घुमा पा रहे हो अपनी नेक को ऐसे ऐसे, एक लेग को उठाने के बाद भी किसी बैलेंस की आपको जरूरत, जैसे मैं ऐसे कर रही हूं तो मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है ऐसे, लेकिन जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंस बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, ऐसे। लेकिन इसको ध्यान से करना, जब आप पहली बार करोगे तो किसी सपोर्ट के साथ ही करना, क्योंकि बैलेंस बिगड़ेगा ही, शुरू में तो पक्का बिगड़ेगा, धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू होगा, इस तरीके से। तो कम से कम 10 बार इधर देखना है, 10 बार इधर देखना है। पहले ऐसे करना है, एक लेग को पीछे, एक लेग आगे। जब यहाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए फिर आपको धीरे धीरे ऐसे अपनी एडी को उठाना है, पंजे के ऊपर पैर को रखना है, फिर करना है, और उसके बाद एक लेग को उठा ही लेना है। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आप और ज्यादा अपनी मसल्स को लूज करने के लिए, आपकी पीछे की मसल स्टिफ हो जाती है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी एक लेग को ऐसे पीछे ले जाइए और अपने पैर को ऐसे पकड़ के कम से कम 10 सेकंड के लिए बिल्कुल सीधा आपने देखना है, और फिर दाएं से बाएं देखने की कोशिश करनी है, ऐसे, इस तरीके से। ऐसे ही दूसरी लेग के साथ आप करिए। इसको पकड़ लीजिए, साइड टू साइड देखेंगे, देखो आप देख रहे हो कि मैं शुरू में कर रही हूँ ना, जैसे दिन की शुरुआत में ही ये कर रही हूँ, तो मेरा भी बैलेंस बिगड़ रहा है क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई ना, इसलिए शुरू शुरू में बैलेंस बिगड़ेगा। लेकिन जब हम करते जा रहे हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा हमारा बैलेंस। यही हमने करना है। अब बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको बता देती हूँ जो कि आपको जरूर करनी चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज तो यह है, एक तो वेट लेना है आपने हाथों में, कुछ भी आपके घर में, आपके किचन में कोई भी डब्बा हो जिसमें ग्रोसरी का सामान हो, थोड़ा सा हैवी हो, उसको ले लेना है और ऐसे पकड़ना है और उसके साथ एक्सरसाइज करनी है, ऐसे लेके ऐसे। आपका बैलेंस और अच्छा होगा, आपके घुटने, आपके कुल्ले और ज्यादा मजबूत होंगे। अब
इसको ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन ये करनी है। अब वेट को हाथ में लेकर ही एक लेग पर खड़े होना है, इस तरीके से जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं ऐसे करना है। अब आपको अपनी घर की छत पर जाना है और क्या करना है, ऐसे खड़े होना है और धीरे धीरे बैकवर्ड चलना है। ये भी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए डेली करना है। फिर आप घूम जाएंगे, आपको उल्टा चलना है। अब इससे क्या होगा भाई, इससे कैसे बैलेंस बनेगा, इसी से तो सारा खेल है। अब देखो, हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं आगे चलने में, यानी हमारे जो आगे के मसल है वो ही इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने में। तो सोचिए, एक इंसान को आप एक ही काम डेली डेली देते हो तो वो पक जाता है ना, उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि उस काम का इतना हैबिचुअल हो जाता है कि आंख बंद करके भी उसको करता चला जाता है। अब कई बार क्या होता है, चलो ठीक है, उसको इतनी प्रैक्टिस है कि वो कर सकता है, लेकिन कई बार उससे भी गड़बड़ होने लग जाती है। वो इतना बोर हो जाता है, इतना तंग हो जाता है कि वो जो उसका डेली का काम है उसको भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता। तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा अपने काम के अपोजिट काम देना है ताकि उसका दिमाग अच्छा हो सके, एक्टिव हो सके और उस नए काम को जानने में उसको अच्छा भी लगे, इंटरेस्ट भी लगे, उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए। यही काम हम अपने साथ कर रहे हैं। देखो, हमारी ये वाले मसल ओवर एक्टिव हो जाते हैं आगे की तरफ चलने में, इसलिए थकने लगते हैं। 40 की उम्र के बाद ये थकावट फील करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, बैकवर्ड चलना है। अब देखो, हमारे दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के साथ वो तो तेज होगा ही होगा, वो और ज्यादा बेटर होगा। हमारा दिमाग भी एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब हम आगे की तरफ चलते हैं, बस वही काम डेली कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा सुस्त होने लगता है कि भाई इसके तो रोज के काम है, तो वो यूज करना ही अपना बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि उसने कभी किया ही ना हो, तो वो और ज्यादा एक्टिव होता है। और ज्यादा एक्टिव होने से आपका दिमाग तो तेज होगा ही होगा, आपकी मेमोरी शार्प होनी शुरू हो जाएगी, बल्कि आपके मसल और ज्यादा स्ट्रोंग होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके ये वाले मसल हेल्प करते हैं आगे की तरफ चलने में, उसी तरीके से जब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो ये वाले मसल्स भी और ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे कि भाई कुछ अलग काम मिला है। जब ये वाले मसल और ज्यादा एक्टिव होंगे तो तब देखो कि आपकी चाल कितनी अच्छी होती है। जब आप आगे की तरफ चलेंगे और ज्यादा आपको सुकून फील होगा। तो इसलिए क्या करना है आपने, अगर दिमाग को भी तेज करना चाहते हो, बॉडी को एकदम बैलेंस में रखना चाहते हो, एकदम आपकी बॉडी इस तरीके से सीधी खड़ी रहे हमेशा, जब आप कोई भी चलने की कोशिश करो, बैठ के उठ के चलने की कोशिश करो, तो कभी भी आप लड़खड़ाओ ना, एकदम सीधे चलो, आपकी चाल हमेशा मेंटेन रहे। तो उसके लिए आपको पीछे चलने की प्रैक्टिस करना है और कम से कम 2 से 3 मिनट डेली करो। और जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप वेट के साथ करो, इस तरीके से वेट कैरी करो और इसके साथ और ज्यादा इंटरेस्टिंग बने और आपको मजा भी आए करने में। तो इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करो और अपने आप को बैलेंस में रखो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।